नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विनय कुमार गुप्ता और मैं आपका स्वागत करता हूं सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आइए शुरू करते हैं आज के सुविचार के साथ। खुद पर विश्वास रखो, जो तुम सोचते हो वो कर सकते। हाल ही में समाचार पत्र में रही ढुकू प्रथा छत्तीसगढ़ के किस समाज में प्रचलित है? द ढुकू ट्रेडिशन which was in the news recently is prevalent in which society of छत्तीसगढ़? पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, आदिवासी समाज या शहरी समाज? तो ढुकू प्रथा हम जानते हैं आदिवासी समाज में प्रचलित है। छत्तीसगढ़ के कोरवा और पंडो जनजातियों में ढुकू प्रथा प्रचलित है। ढुकू पारंपरिक लिव इन रिलेशनशिप है जिसे शादी से पहले या बाद में या शादी के दौरान भी जोड़ा जा सकता है। कोरवा मुंडा लोगों का एक जाति समूह है जो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश की पहाड़ियों, घाटियों और जंगलों में रहते हैं। पंडो जनजाति उत्तरी छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में स्थित है। वो पांडवों के वंशज होने का दावा करती है। ढुकू परंपरा जो है, इसमें एक जोड़ा बिना शादी किए एक साथ रह सकता है। ढुकू संबंध में महिलाओं को ढुकनी कहा जाता है। झारखंड में ढुकू महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार देता है, जिसमें जीवन साथी चुनने का अधिकार भी शामिल है। हालांकि ढुकू विवाह महिलाओं को सामाजिक मान्यता और कानूनी अधिकारों से वंचित करता है। अगर जोड़े को सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त करनी है तो उन्हें गांव का भरण पोषण करना होता है। ढुकू परंपरा जो है, इन जनजातियों के बच्चे ढुकू परंपरा से प्रभावित होते हैं। ठीक है, ये नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं ढुकू से जन्मे बच्चे जो हैं, इसलिए इसको बताया गया है और इसको लाया गया है सामने। ठीक है, तो इसको याद रखना है। भेड़िया पत्थर जलप्रपात किस जिले में स्थित है? बस्तर, जसपुर, बलरामपुर या दंतेवाड़ा? इसका सही जवाब है बलरामपुर में स्थित है भेड़िया पत्थर। ठीक है, कुसमी के चांदो मार्ग पर 30 किलोमीटर की दूरी पर इंदरी ग्राम स्थित है। इंदरी ग्राम से 3 किलोमीटर जंगल के बीच भेड़िया पत्थर नामक जलप्रपात है। यहाँ भेड़िया नाला का जल दो पर्वतों के सघन वृक्षों के बीच प्रवाहित होता हुआ ईदरी ग्राम के पास हजारों फीट की ऊंचाई पर पर्वतों के मध्य में प्रवेश कर विशाल चट्टानों के बीच बहता हुआ 200 फीट की ऊंचाई से गिरकर अनुपम जलप्रपात बनाता है। ठीक है, अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य निर्मित करता है। दोनों संयुक्त पर्वत के बीच बहता हुआ यह जलप्रपात एक पुल के समान दिखाई देता है। इस जलप्रपात के जलकुंड के पास ही एक प्राकृतिक गुफा है जिसमें पहले भेड़िए रहा करते थे। यही कारण है कि इस जलप्रपात को भेड़िया पत्थर कहा जाता है। हाल ही में जुलाई 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो हम लोग जानते हैं ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया और रियो डी जेनेरो जो जगह है, वहाँ पे बहुत सारे ब्राज़ील के जो ब्रिक्स के सम्मेलन हैं वो आयोजित हो रहे हैं। हालांकि 6 से 7 जुलाई रियो डी जेनेरो में ये आयोजित होगा, तो इसको याद रखना है। तो ब्राज़ील 2025 तक विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के समूह की अध्यक्षता करेगा और वह वैश्विक शासन सुधार और वैश्विक दक्षिण देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो ब्राज़ील के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ब्राज़ील एक बहुत बड़ा देश है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील की जो मुख्य नदी है उसका नाम है अमेजन। अमेजन नदी के पास जो जंगल स्थित हैं वो लंग्स ऑफ द अर्थ कहलाते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। लंग्स ऑफ द अर्थ किस जंगलों को कहते हैं? तो अमेजोन के घने जंगलों को कहा जाता है। सेल्वास, कंपास, है ना, ये जो घास के मैदान है वो यहाँ है। इसके अलावा लानोज और पंपास घास के मैदान भी दक्षिण अफ्रीका में हैं, लेकिन ये अलग देशों में हैं। ग्रान चाको एक बहुत ही प्रमुख दलदली क्षेत्र है जो ब्राज़ील के अलावा पराग्वे, उरुग्वे देशों में फैला हुआ है। ठीक है, बोलीविया देश में फैला हुआ है और आपका अर्जेंटीना देश में भी फैला हुआ है। तो इस तरीके से हम जानते हैं ब्राज़ील एक बहुत प्रमुख देश है और ब्राज़ील के जंगलों में ही जो घने जंगल हैं अमेजॉन के, वहीं एनाकोंडा नामक सांप भी पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं।
ओडिशा के किस संरक्षित क्षेत्र को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है नंदनकानन, सातकोशिया, सिमलीपाल या गहिरमाथा। इसका सही जवाब है सिमलीपाल। ओडिशा ने गुरुवार 24 अप्रैल को दुनिया के एकमात्र जंगली मेलेनिस्टिक बाघों के घर सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को 885.7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया। यह 107वां राष्ट्रीय उद्यान है देश का तथा पूर्वी राज्य में भितरकणिका के बाद दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं टाइगर यहाँ पाया जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। सिमलीपाल कहाँ स्थित है? ओडिशा में स्थित है। पहले टाइगर रिजर्व ऑलरेडी था, ये अब क्या बन गया है? राष्ट्रीय उद्यान भी बन गया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित सैन्य अभ्यास का नाम क्या रखा गया है? वायु शक्ति व्यायाम, आक्रमण व्यायाम, शौर्य व्यायाम, थंडर स्ट्राइक व्यायाम। तो इसका सही जवाब है आक्रमण व्यायाम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आक्रमण व्यायाम। ये नामकरण जो है ना, वो हम लोगों को एक संदेश देता है कि भारत चुप बैठने वालों में से नहीं है, और जो भी आतंकी हमला हुआ, कायरता का एक नमूना जो पेश किया पाकिस्तान ने, उस पाकिस्तान को, यानी पाकिस्तानी रूपी कुत्ते को दौड़ा दौड़ा के भारतीय सेना मारने वाली है आने वाले समय में। अब ये समय कब आएगा, ये पाकिस्तान को अनुमान लगाना है, और मुझे पूरा विश्वास है कि पाकिस्तान अनुमान जैसा लगाएगा वैसा होगा नहीं उसके साथ। घातक आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने अभ्यास आक्रमण किया। यह अभ्यास मध्य क्षेत्र में के एक बड़े क्षेत्र में हुआ। इसमें भारतीय वायुसेना के मुख्य लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया, जिसका नेतृत्व राफेल लड़ाकू विमानों ने किया। भारतीय वायुसेना अंबाला और पश्चिम बंगाल के हीरा हासीमारा में स्थित 2 राफेल स्क्वाड्रन संचालित करती है। शक्ति प्रदर्शन के लिए लड़ाकू विमान और परिवहन विमान रात भर सक्रिय रहे और सीमावर्ती क्षेत्रों के करीब उड़ान भरते रहे। एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम अवाक्स से लैस विमानों ने दुश्मन की हरकतों पर गहन निगरानी रखी। ठीक है, तो इस तरीके से ये अभ्यास कंप्लीट हुआ है, तो इसको याद रखना है आपको। हाल ही में समाचार पत्रों में उल्लेखित बैक्टीरियल सेलुलोज क्या है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है शोधकर्ताओं ने सेलुलोज का उपयोग तेजी से ठीक करने और पुनर्जीवित करने में मदद के लिए पट्टी के रूप में किया है। यह कुछ बैक्टीरिया एक निर्मित एक प्राकृतिक बहुलक है। इसे अद्वितीय गुण है, इसमें अद्वितीय गुण है जो इसे पौधे के घाव की देखभाल के लिए प्रभावी बनाते हैं। जीवाणु सेलुलोज पट्टियां जो हैं रासायनिक उपचारों के लिए एक स्थायी विकल्प प्रदान करती हैं, तो इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, है ना। सेलुलोज जो है ये एक प्राकृतिक बहुलक है। ऑप्शन ए जो है इसका एकदम सही जवाब है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फरवरी 2025 में भारत ने किस देश के खिलाफ पुरुष वनडे सीरीज जीती है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पुराने क्वेश्चन को हमने यहाँ पे उठाया है। तो इसका सही जवाब है इंग्लैंड के खिलाफ 3-0 से क्लीन स्वीप किया था फरवरी में, तो इसे भी याद रखना है आपको। किस संगठन ने ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो इसका सही जवाब है CDRI यानी आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन ने ये रिपोर्ट प्रकाशित की है। इसने आपदा की तैयारियों का आकलन करते हुए विश्व या वैश्विक अवसंरचना लचीलापन रिपोर्ट जारी की, और इसके अनुसार परिवहन, ऊर्जा, दूरसंचार, जल, स्वास्थ्य जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए वित्तीय जोखिम डेटा इसमें प्रदान किया गया है। अवसंरचना अंतराल और जलवायु लचीलापन को संबोधित करने के लिए 2050 तक 9.2 ट्रिलियन वार्षिक निवेश की आवश्यकता है। भूकंप, चक्रवात, बाढ़ और सूखे जैसी आपदाओं के लिए अवसंरचना असुरक्षित है। कई निम्न एवं मध्यम आय वाले देश कमजोर अवसंरचना प्रशासन का सामना कर रहे हैं। रिपोर्ट डेटा संचालित जोखिम मूल्यांकन, लचीलेपन के आर्थिक लाभ, प्रकृति आधारित समाधान, सूची नीति निर्माण और वैश्विक सहयोग पर जोर देती है। ठीक है, परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है
परम्बिली कुलम जो टाइगर रिजर्व है ये आपका त्रिशूर और पलक्कम जिले में है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। और ये आपको केरल राज्य में मिलेगा। यहाँ पे आपका सही जवाब जो होगा वो केरल राज्य हो जाएगा। ठीक है, केरल आपका ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखा पाया है, इसको याद रखना है। हाल ही में थाई पुसम 2025 का उत्सव कहाँ आयोजित किया गया या कहाँ शुरू किया गया है, तो इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हालांकि ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे आज, तो इसलिए ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन आपको कवर कराए गए हैं ओल्ड पीडीएफ से। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। आज कोई भी लाइक करने के लिए जो ऐड वगैरह था फेसबुक टेलीग्राम वगैरह वाला, वो ऐड अभी तक देखने के लिए नहीं मिला है। ये ऐड आपको रिपीटेड जो सेक्शन होगा अभी रिवीजन, वहां पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक, यहाँ आप देख सकते हैं फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम चैनल में हम उपलब्ध हैं। टेलीग्राम चैनल में आपको जो वीडियो की पीडीएफ है ऑलरेडी प्रोवाइड कराई जा रही है और हर दिन लगभग एक पीडीएफ वहां पे प्रोवाइड आपको करा दी जाती है पिछले वीडियो से रिलेटेड। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, है ना। लगभग 1150 सब्सक्राइबर हमारे यहाँ पे हो गए हैं। तो यहाँ पे आप आइए और इस टेलीग्राम चैनल का लाभ उठाइए। छत्तीसगढ़ के किस भर्ती घोटाले को ईडी को सौंप दिया गया है? सीजीपीएससी 2021 घोटाले को सौंप दिया गया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ का न्याय में रैंक क्या है? तो 8वां है। ठीक है, ये हमारा एक और चैनल है सीजी करंट अफेयर्स। इसमें आपको कल एक मंथली वीडियो भी मिल जाएगा सुबह ही सुबह। जैसे ही ये वीडियो आप देख रहे हैं, इसी के बाद आप चाहेंगे तो मंथली नहीं वीकली एक वीडियो वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस चैनल को भी आप देख सकते हैं। बादलखोल अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये आप जानते हैं जसपुर में स्थित है। ठीक है, इसके बाद पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, और ये सिविल लक्ष्य एकेडमी जो है ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, इसको भी आप फॉलो कर लें। यहाँ पे भी लगभग आपको 180 फॉलोअर्स मिल जाएंगे। भारत ने किस संधि को स्थगित करने का निर्णय लिया है जिसका संबंध भारत और पाकिस्तान के बीच जल विभाजन से है? तो इसका सही जवाब है सिंधु जल संधि। ठीक है, इसके बाद है भारत ने किस सीमा पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया है? तो इसका सही जवाब है बाघा बॉर्डर। ठीक, हाल ही में विजडन के प्रमुख क्रिकेटर 2024 कौन चुने गए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना दोनों। ठीक है, 500 लाइक का एक टारगेट आपके सामने हमेशा रहता है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। हाल ही में विश्व टेबल टेनिस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 23 अप्रैल को मनाया जाता है। पायल कपाड़िया को किस देश का प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान मिलेगा? तो इसका सही जवाब है फ्रांस का प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान इन्हें प्रदान किया जाएगा। तो ये है पायल कपाड़िया। आप देखते हैं सिनेमा के क्षेत्र में इनका बहुत ज्यादा योगदान है और इनको ऑफिसियर द लॉ ऑर्डरे दे जार एलेत्र से सम्मानित किया गया है, जो कि फ्रांस का प्रतिष्ठित सम्मान है। मुंबई में आयोजित समारोह में फ्रांस के महावाणिज्य दूत जीन मार्क सेरे सॉले ने फ्रांस सरकार की ओर से यह सम्मान इन्हें प्रदान किया है। तो ये भी आपको बात यहाँ से याद रखनी है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।